हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। इस चैप्टर की स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बच्चा होता है जो स्विमिंग पूल में एक्सीडेंट से डूबने वाला होता है और वो बच तो जाता है, पर उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है तैरने को लेके। उसको दूर करने से रिलेटेड ये स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये हुआ था जब वो 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उसने निश्चय किया था कि वो तैरना सीखेगा। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा नाम की जगह पर YMCA नाम का कोई पूल था जहां पर तैरना सिखाया जा रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो वहां पर याकिमा नाम की जगह, वहां पर एक नदी भी थी जो बड़ी ही भयंकर नदी थी, बहुत बड़ी थी वो। मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. जो स्टोरी है जिसके बारे में, उसकी मम्मी उसको बार बार वार्न करती रहती है और उसके दिमाग में बार बार डालती रहती है कि कैसे नदी में तैरने वाले कोई कोई व्यक्ति बार बार डूब जाता है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। बट जो YMCA में पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. जो पुल था वो एक साइड से तो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था और एक साइड से वो 9 फीट गहरा था। और वो धीरे धीरे बढ़ता था, ऐसा नहीं था कि अचानक से 2-3 फीट और अचानक से फिर 9 फीट हो जाए। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। उसने वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स आप ये इमेज में देख सकते हो, जैसे इस लड़के ने हैंड्स पे पहने हुए हैं, इस टाइप के वाटर विंग्स पहने थे उसने, और वो पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। वो लड़का था बहुत पतला था, उसकी टांगे बहुत ही पतली पतली थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था नंगे पैर घूमना या फिर अपनी बाजू और अपने पैर दिखाते हुए घूमना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। पर उसने अपने गौरव को छोड़ दिया, मतलब ये सोचना कि मुझे ये लोग कैसे देखेंगे, ऐसा सब सोचता होगा वो, उसने वो त्याग दिया और वो हाफ नेकेड होके पूल में जाने लगा। हाफ नेकेड का मतलब आपको पता ही है, निक्कर पहन के और शॉर्ट्स वगैरह जो भी उसने डाला हुआ था। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। स्टार्टिंग में उसे, जो पानी में वो था, उससे उसे डर लगने लगा थोड़ा थोड़ा और उसको पसंद नहीं आया था। This started when I was 3 or 4 year old and father took me to the beach in California. ये उसको तब से शुरू हुआ था जब वो 3 या 4 साल का था और उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के एक बीच में ले गए थे। He and I stood together in the surf. उसने, जो स्टोरी है जिसके बारे में, उस बच्चे ने और उसके पिता ने सर्फिंग की थी। सर्फिंग मतलब वो बोर्ड पे जो सर्फिंग करते हैं समुद्रों में। I hung on to him. बच्चा था जो अपने पिता के ऊपर चढ़ा हुआ था। Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी जो पानी की लहरें थी उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया और उसके ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। वो बेचारा पानी में, बिल्कुल पानी उसके ऊपर से चला गया, तो एक तरह से वो पानी में डूब गया या पानी में गड़ गया, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप। माई ब्रेथ वॉज गोन। उसकी सांसें फूल चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड। वो बेचारा डर गया था बहुत ज्यादा। फादर laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. उसके पिता हंस दिए और बच्चे के दिल में डर बैठ गया था कि लहरें कितनी तेज आती हैं और उससे वो बिल्कुल डूबने वाला था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जब वो YMCA के स्विमिंग पूल में उतरा तो उसकी वो पुरानी दुखदाई थोड़ी, और जिससे वो खुश नहीं होता था, बच्चों वाला जो डर था उसके मन में, वो वापस आने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। थोड़ी देर में उसने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। उसने अपने पैडल चलाए, मतलब जैसे तैरने के लिए हाथ पैर चलाते हैं। नए वाटर विंग्स उसने पहन रखे थे जिससे वो डूबे ना। उसके जरिए उसने अपने हाथ पैरों को चलाया और दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनसे सीखने की कोशिश की, उनको कॉपी करते हुए। एपिंग का मतलब कॉपी करना। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. उसने 2 या 3 दिन किया ये, पर और जैसे ही उसको पानी में थोड़ा आराम लगने लगा कि हाँ, उसको पानी से थोड़ा कम डर लग रहा है, तभी उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। I went to the pool when no one else was there. वो पूल के पास गया जब कोई भी वहां नहीं था। The place was quiet. जो जगह थी वहां पर कोई नहीं था, तो बहुत शांत था। The water was still. पानी भी ठहरा हुआ था। एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। जैसे बाथटब क्लीन होता है, उसी तरीके से पूल का जो निचला हिस्सा है वो बिल्कुल सफेद था, बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल क्लियर था। आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई sat on the side of the pool to wait for others. वो डर रहा था अकेले अंदर जाने से। टिमिड का मतलब डरना।
तो वो साइड में बैठ गया पूल के और बाकी लोगों का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. उसको वहां बैठे हुए ज्यादा देर तो नहीं हुई थी, तभी एक बहुत ही बड़ा सा लड़का आया, काफी स्ट्रांग दिख रहा था, रफ टफ टाइप का वही। वो 18 साल के आसपास का था। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर काले घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसका जो फिजिक था वो बहुत ही सुंदर था, उसकी टांगे और हाथ उसको बहुत सुंदर लग रहे थे, अच्छे से उसकी मसल बनी हुई थी। ही yelled, हाय स्किनी, वो दूर से चिल्लाया। हाय स्किनी मतलब हाय पतले लड़के, हड्डी, जैसे हम आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं हाय स्किनी। हाउ डू लाइक टू बी डम्प्ड, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पूल के अंदर धक्का दे दिया जाए, उसने ये पूछा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, उसने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया, उससे पहले ही उसने उसके उठाया और पानी में, जो जहां पर गहरा पानी था, जैसे कि एक जगह पे 2-3 फीट था और एक जगह पे 9 फीट, तो वो धीरे धीरे जाता था, उसने डायरेक्ट उसको 9 फीट वाली जगह पर फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed water and wet and once to the bottom. वो सिटिंग पोजीशन में पानी के अंदर गया, वहां पे उसने पानी को बहुत ज्यादा निगल लिया क्योंकि उसने सांस लेने की कोशिश की और वो बॉटम तक चला गया पूल के बिल्कुल तले वाले हिस्से में। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, वो डर गया था पर उसकी बुद्धि ने काम करना बंद नहीं किया था, उसका दिमाग चल रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। जब वो नीचे जा रहा था तो उसने सोचा कि जब मैं पूल के निचले हिस्से को टच करूंगा, तब मैं अपने पैरों को जमीन पे देकर मारूंगा, जिससे कि मुझे एक उछाल मिले और मैं पूल के ऊपर की तरफ आऊं। और जैसे ही मैं पूल के ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, तब मैं धीरे धीरे पैडल करके पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए इतना समय लग रहा था कि पता नहीं उसे लगा कि कितना समय हो गया है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। जो 9 फीट का पूल था, अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो 90 फुट के पूल में गिर गया है और बहुत ही टाइम लग रहा था उसको नीचे जाने में, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि समय बहुत ही धीरे धीरे पास हो रहा है। इतना उसके पैर पुल के निचले हिस्से में लगते, इससे पहले ऐसा लग रहा था कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। पर जैसे ही उसके पैर जमीन पर लगे, तो उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और जोर से अपने आप को उछाला ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। समंड का मतलब कलेक्टेड, मतलब जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसने सोच रखा था, उसने वो सब करने के लिए अपनी सारी शक्तियों को झोंक दिया। आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क का मतलब ये है जैसे कांच के बोतल पे वो ढक्कन लगाता है ना, जिसको खोलता है तो एकदम से उछल के गिरता है। और बोब मतलब छोटी ऊपर नीचे जाने वाली मूवमेंट, ठीक है। तो उसने इमेजिन किया कि जैसे ही वो जमीन पे पैर मारेगा तो वो उस ढक्कन की तरह उछल के एकदम से सरफेस पे आ जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। जब उसने आंखें खोली तो उसको पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा, वो वाटर से बाहर नहीं आया था, उसको सिर्फ येलो येलो सा थोड़ा वाटर दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, उसको पैनिक अटैक की तरह, मतलब बिल्कुल ऐसे डर लगने लगा दोबारा से। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। उसने अपने हाथों को एक रस्सी की तरफ बढ़ाया पर उसके हाथ में सिर्फ पानी आया, क्योंकि वो पूल था, वहां पर कोई रस्सी नहीं थी। आई वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई आवाज नहीं आई। आवाज आती कैसे, वो पानी के अंदर था। तो जैसे ही उसने मुंह खोला, पानी मुंह में जाने लगा तो आवाज तो आएगी नहीं। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. तब जो उसने अपने आप को ऊपर की तरफ उछाला था, उससे उसकी आंखें और नाक तो एक बारी को बाहर आ गए, पर उसका माउथ तो अभी भी पानी के बाहर नहीं आया था चिल्लाने के लिए। आई फ्लेड एट द surface of the water, swallowed and choked. वो दोबारा से पानी के नीचे जाने लगा। उसने बहुत सारा पानी पी लिया था और अब वो चोक कर रहा था, कि मतलब उसको पानी अटक रहा था कि वो पानी उगल दे, या फिर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, ऐसे टाइप से समझ लीजिए। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उसने अपनी टांगों को उठाने की कोशिश की पर वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर पे वजन बांध दिया गया, वो पैरालाइज हो गई थी, बिल्कुल कठोर हो चुकी थी, उसके किसी काम की नहीं रही थी, ऐसी लग रही थी उसकी लेग्स। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। उसे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई प्रेशर डाल रहा है कि तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, तुम्हें ऊपर नहीं आ रहा है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। उसने दोबारा से चिल्लाने की कोशिश की पर पानी होने की वजह से ना ही तो उसकी आवाज किसी ने सुनी, सिर्फ पानी में ही दबकर रह गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैंने फिर से अपनी लंबी जर्नी तय कर दी, पूल के निचले हिस्से की तरफ जाने वाली।
I struck at the waters as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights as irresistible force. वो जब पानी को हिट कर रहा था, मतलब नीचे जा रहा था, तब उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी डरावने सपने में है। जैसे हम किसी डरावने सपने में होते हैं, तो हम उठने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हम उठ नहीं पाते। उसी प्रकार से उसको ऐसा लग रहा था कि वो बुरे सपना देख रहा है और उठने की बहुत कोशिश कर रहा है और बहुत मेहनत भी कर रहा है, पर वो उठ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर वजन डाल रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उसकी सांसें भी धीरे-धीरे खत्म हो रही थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रोब्ड, उसके फेफड़ों ने जवाब दे दिया था, उनमें दर्द हो रहा था, उसका सिर भी ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था, मतलब उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हो। थ्रोट का मतलब ज़ोर-ज़ोर से बजना, धड़कना बार-बार, जैसे कि या फिर जैसे सिर में तबला बजता है जब हमारे सिर में दर्द होता है, उस टाइप से। आई वाज़ गेटिंग डिज़ी, डिज़ी का मतलब चक्कर आना, उसको अब चक्कर भी आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। पर उसने सोचा कि मैं फिर से वही स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। मैं फिर से बॉटम ऑफ पूल पे जाऊँगा, मतलब पूल के निचले हिस्से पर जाऊँगा और फिर से मैं अपने आप को एक फ़ोर्स दूँगा और पानी के ऊपर निकल आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स एंड थ्रैश विद माय लेग्स। मैं पानी के ऊपर आऊँगा और सीधा लेट जाऊँगा, मेरे हाथ फैले होंगे और मेरी टाँगें भी ऐसे फैली हुई होंगी, जिससे मैं नीचे दोबारा ना डूबूँ। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तब मैं धीरे-धीरे तैरकर पूल के किनारे पर चला जाऊँगा और मैं सेफ भी हो जाऊँगा, बच जाऊँगा मतलब। आई वेंट डाउन एंडलेसली। मैं फिर से नीचे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये प्रक्रिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आई ओपन माई आईज, उसने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद a yellow glow, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब उसने फिर से अपनी आंखें खोली थी, फिर से उसको सिर्फ पानी ही दिख रहा था, उसमें ऐसी हल्की हल्की येलो भी उसको दिखाई दे रहा था, येलो मतलब पीला। अब उसको वाटर भी ऐसा लग रहा था जिसमें से कोई आसपास ना देख सके। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और तभी उसके ऊपर एक आतंक ने हमला कर दिया। आतंक ने हमला कर दिया का मतलब है कि अब उसको फिर से डर लगने लगा कि वो मर जाएगा, वो डूब जाएगा। इस प्रकार का डर उसके मन में बैठने लगा। ऐसा डर जो किसी को नहीं समझ आ सकता था, जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो तो इसको बिल्कुल नहीं समझ सकता जिसने कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। आई वाज़ श्रीकिंग अंडर वाटर। वो पानी के नीचे शोर मचाने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो मुझे बचा लो। आई वाज़ पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर। वो पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज़ हो गया था कि मतलब उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था और डर की वज़ह से अब वो उसका शरीर भी बिल्कुल रिजिड सा हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोज़न। अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसके गले में इतना पानी भर गया था, ऐसा लग रहा था कि उसका गला जम गया है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। ओनली माय हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माय हेड सेड दैट आई वाज़ स्टिल अलाइव। बस उसका दिल धड़क रहा था और उसको जो सिर में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़-तेज़ कुछ बज रहा है। वो ही बता सकते थे कि वो अभी भी ज़िंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। तभी उसको अपने डर के बीच में याद आया कि उसको क्या करना है, उसके नीचे जाने का क्या रीज़न है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उसको याद रखना होगा कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेगा, उसको दोबारा से जंप करना है। एट लीस्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। कम से कम उसको अपने पैरों के नीचे टाइल फील तो हुई कि वो हाँ नीचे पहुंच गया है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे पैर उनकी तरफ ऐसे बढ़े जैसे वो उनको पकड़ना चाहते हो। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। उसके पास जितनी भी शक्ति बची थी वो उसको लगाकर फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। पर इस बार भी उसकी जंप ने कोई खास काम नहीं किया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अब भी उसके चारों तरफ था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। उसने चारों तरफ देखा कि कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, या जो उसने हाथों में और पैरों में वाटर विंग्स पहने हुए थे जिससे वो न तैरने की प्रैक्टिस किया करता था, वो हो उसके पास। पर आज उसके पास कुछ भी नहीं था। नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी ही था और कुछ नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। येलो वाटर ने उसको जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो उसका डर लग रहा था, पहले ही बेचारे को डर था 3-4 साल का, जब वो पानी में ऐसे बहने को हो गया था, वो डर फिर से उसके मन पर हावी होने लगा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का उसको झटका लग गया हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। वो बेचारा इतना डर गया, डर के मारे उसको एक झटका सा लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव। उसके हाथ अब नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव। उसके पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। उसने कोशिश की कि वो चिल्लाए, अपनी माँ को बुलाए। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। तभी अचानक से वहां पर एक लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। वो उस गंदे पीले पानी से बाहर आ रहा था।
एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम उसकी आंखें तो। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उसकी नाक भी बाहर आ रही थी धीरे धीरे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से उसका मुंह बाहर नहीं आया और वो बेचारा फिर से तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उसने मुंह से सांस लेने की कोशिश की या नाक से सांस लेने की कोशिश की, पर फिर से उसको हवा तो मिली नहीं और पानी ही पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलो लाइट उसको एक बार दिखाई दी थी अब वो फिर से जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब उसने जो भी एफर्ट किए थे वो करने बंद कर दिए। आई रिलैक्स्ड, अब वो रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब उसकी टांगे ऐसी लग रही थी कि उसको उसकी टांगों में जान ही नहीं बची है, बिल्कुल चलने लायक नहीं है। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, तभी उसकी दिमाग पर अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट, अब वो बेहोश हो गया था बच्चों। तो उसका डर भी निकल गया और आतंक जो उसके दिल पे छाया हुआ था वो सब चला गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वो पैनिक भी नहीं कर रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब ये बहुत शांत और बहुत ही सुंदर लग रहा था उसको। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कोई चीज नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी carried gently, float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। अब उसको डूबते हुए को बेचारे को होश तो था नहीं, अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसका नींद आ रही है, वो सोने जा रहा है। कूदने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो कूदने की कोशिश करने के लिए बहुत थका हुआ था। अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसको प्यार से उठाया जा रहा है और वो स्पेस में उड़ रहा है। उसके आर्म्स फैले हुए हैं, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, उसके ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ के हाथों में है, अपनी माँ की गोद में है और अब उसको सो जाना चाहिए। I crossed to oblivion and the curtain of life fell। Oblivion का मतलब है state of being unaware of what is happening around one, मतलब कि आपके आसपास क्या हो रहा है इस बात का आपको पता नहीं है। अब उसकी लाइफ का पर्दा गिरने वाला था, मतलब कि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, अगली चीज जो उसको याद थी वो ये थी कि वो पूल के किनारे लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, जिस बच्चे ने उसको पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि ये बच्चा मरते मरते बचा है, बिल्कुल मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, और अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, वहाँ पे एक लोकर रूम होता है जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हो और अपना सामान जो साथ में लाए हो वो रख सकते हो, क्योंकि पूल में तो वो सब खराब हो जाएगा ना। तो वो उसको उठाकर वहां पर ले गए। सेवरल हावर्स लेटर आई वॉक टू होम, कुछ घंटों के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो बेचारा बहुत वीक था, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। ट्रेम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना ही है एक तरीके से। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, वो बेचारा अपने बेड पर लेट कर रोने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, वो इतना डर गया था कि उस रात को वो खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ haunting fear was in my heart, कुछ दिनों के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। द स्लाइटेस्ट exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach। थोड़ी सी जब उसको फिजिकल या मेंटल ऐसा लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी तो वो बिल्कुल कमजोर सा हो जाता था, ऐसा लगता था उसके घुटने जवाब दे देंगे और उसको पेट में भी दर्द होने लगता था और उसको ऐसा लगता था कि वो चल भी नहीं पाएगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कभी पूल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, उसको पानी से डर लग रहा था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, जब भी वो पानी से बच सकता था उसने बचने की कोशिश की, उसने दोबारा तैरने की कोशिश नहीं की। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to go into them। कुछ सालों के बाद जब उसे कैस्केड्स नाम की जगह पर पानी का पता चला तो वो उसमें जाना चाहता था। And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat lakes, that terror that had seized me in the pool would come back। कैस्केड्स नाम की जगह पे काफी अच्छी अच्छी चीजें थी पानी में करने के लिए। तो जब भी उसने जाने की कोशिश की, या तो उसको टिएटन में स्विमिंग करनी हो या रिवर में छलांग लगानी हो या गर्म पानी के झरने में नहाना हो, वो कुछ भी करना चाहता था। और उससे पहले ही जो उसका डर था पानी का वो आ जाता था और बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता था। यहाँ पर वेडिंग का मतलब है स्विमिंग करना जाना हो उसको या फिर तैरने के लिए कहीं पर जाना हो, और सीज का मतलब है कि उसके मन में जो डर है वो उसको रोक लेता था कि अब नहीं करना और मैं पानी में डूब जाऊंगा। जैसे वो पानी के पास जाता था उसको ऐसे लगने लगता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इस पानी के डर ने उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, उसकी लेग्स पानी में जाते ही बिल्कुल ऐसा लगता था उसको कि पैरालाइज हो जाएंगी और उसके दिल पर भी एक ऐसा हॉरर की तरह आतंक सा छा जाता था कि
अगर मैं पानी में गया तो मैं फिर से डूब जाऊंगा। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। ये जो गंदी उसकी डर थी बिल्कुल उसके दिल में बैठ चुका था, बहुत सालों तक उसके साथ रहा। इन canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deserts and Metollis in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. बच्चों ये सारी फिश के नेम है। वो जब भी फिशिंग करने जाता था, जैसे कैनोज ऑन मेन लेक्स में जाता था वो, लैंडलॉक्ड सैल्मन के लिए, बर्स फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिशिंग के लिए डिस्यूट्स में, एंड मेटोलियस फिशिंग के लिए ओरेगन में, और सालमन की फिशिंग के लिए कोलंबिया में, या किसी भी लेक में जब भी वो गया फिशिंग करने के लिए, तो उसको पानी का डर उसका पीछा हमेशा करते रहे। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। जो वो फिशिंग ट्रिप्स करता था वो सब उसके बेचारे को बेकार हो गए, क्योंकि उसको पानी में जाने से डर लगता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ canoeing, बोटिंग एंड स्विमिंग। वो अब ना तो बेचारा बोटिंग कर पाता था, ना तैर पाता था, ना ही हल्के-हल्के पैरों से जो हल्की-हल्की स्विमिंग होती है, छोटी बोट में, वो भी करने से उसको डर लगता था। अब वो उन सब से वंचित रह गया था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. उसने हर कोशिश की कि वो इस डर से बाहर आ जाए, पर वो डर इतना मजबूत था कि उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. 1 अक्टूबर का महीना आया जब उसने डिसाइड किया कि वो फिर से स्विमिंग करने के वो तैयार है, और वो अब इस बार एक इंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब एक सिखाने वाले के साथ स्विमिंग करेगा। आई वेंट टू a pool and practiced 5 days a week an hour each day. वो एक पूल पर जाता था, हफ्ते के 5 दिन, हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो सिखाने वाला था उसने उसके ऊपर एक बेल्ट लगा रखी थी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. जो बेल्ट थी उस पे एक रोप बंधी हुई थी, जो ऊपर से बंधी हुई थी। एक उसके सिर के ऊपर से एक केबल जा रही थी, वो उससे बंधी हुई थी ताकि वो डूबे ना और उसको डर ना लगे। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप मतलब रस्सी उसका सिरा पकड़ के रखता था, और वो आगे पीछे पूल में करते रहते थे कि मतलब एक तरफ जाए फिर दूसरी तरफ आए, एक तरफ दूसरी तरफ, ऐसे कई घंटे तक, कई हफ्ते तक वो करते रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार जब वो पूल में आगे पीछे जाता था, तो एक डर सा उसके मन में फिर से आने लगता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर थोड़ी-सी रस्सी की पकड़ ढीली छोड़ता था, वो थोड़ा-सा पानी में जाता था, तो फिर से उसका पुराना डर वापस आने लगता था और उसकी टाँगें फ्रीज़ होने लगती थी, मतलब जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने लगे उसको इस डर से थोड़ा-थोड़ा बाहर आने में। अब उसकी टेंशन थोड़ी कम हो रही थी, मतलब अब उसे थोड़ा-सा कम डर लग रहा था। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. अब इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि वो अपने फेस को पानी के अंदर रखे और सांस को छोड़े, फिर वो अपनी नाक को बाहर लेके आए और सांस को ले। इस तरीके से उसको पानी के अंदर सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. इस एक्सरसाइज को उसने कई सौ बार रिपीट किया, बार बार यही करता था वो। नाक को अंदर लेके जाता, सांस छोड़ता, नाक को ऊपर लेके आता और सांस लेता। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे करके उसका जो डर था पानी का वो निकलने लगा, और अब वो पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा जाने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। तब उसने अगली चीज ये सिखाई कि वो उसने उसको पूल के साइड में किया कि पूल के साइड में आ जाओ और यहाँ पर करो, और अपनी टांगों से पानी को किक करो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कुछ हफ्ते तक वो यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। स्टार्टिंग में उसकी टांगों ने जवाब दे दिया कि वो काम नहीं करेंगी, उनको फिर से डर लगने लगा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई और उसका डर निकलने लगा था, तो फाइनली अब वो अपनी टांगों को भी यूज कर सकता था, जो कि पहले बिल्कुल लिम्प हो जाती थी। दस पीस बाय पीस ही बिल्ड ए स्विमर। धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्टर ने जो बच्चा है उसको अब तैरना सिखा दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। जब उसने उसको सारी चीजें सिखा दी, फिर उसने उसको पूरा किया और उसको तैरने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। अक्टूबर में उसने सीखना शुरू किया था और अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। अब तुम डाइव करो इस पानी में, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ से छलांग लगाओ और पूरे पूल को तैर कर आओ। रोल स्ट्रोक का मतलब है
कि जल्दी तैर कर आना। आई डिड, उसने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर फिनिश होता था, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, पर जो सीख रहा था उसका काम अभी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। उसको अभी भी डर था, क्या पता वो जब पूल में अकेला हो तो फिर से उसका डर उसके ऊपर हावी हो जाए और वो फिर से डूबने लगे। आई ट्राइड इट, उसने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, उसने अकेले पूल को आगे और पीछे क्रॉस किया। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटी छोटी टेरर की जो यादें थी वो वापस आने की कोशिश करती रहती थी। वेस्टीज का मतलब छोटी छोटी यादें। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, अब मैं उस जो डर था उसका उसको चिल्ला कर कह सकता था, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू लुक, तो अब तुम देख सकते हो, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इसी के साथ वो अपने पूल की एक और बारी चक्कर लगाने गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अंटिल अंटिल जुलाई मतलब जुलाई के अंत तक वो इसकी प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उसको अभी भी ये श्योर नहीं था कि जो उसका डर था वो पूरी तरह से निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्सफायर, डाइव ऑफ अ डॉक एट रोगस आइलैंड एंड swam 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो उसने डिसाइड किया को न्यू हैम्पशायर जाएगा, वहां पे लेक वेंटवर्थ में। उसने वहां से पानी के अंदर छलांग लगाई ट्रिग्स आइलैंड में, और 2 मील तक वो तैर कर गया स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब तैरने की टेक्निक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, ये सब यूज करके वो तैर के स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया था। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, जब वो तैर रहा था तो एक बार उसका डर था जो वो वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब वो नदी के बीच में था, मतलब जो झील थी उसके बीच में था, तो उसने पानी के अंदर अपना मुंह करके देखा और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी के। ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा थोड़ा जो डर था उसका बहुत ही कम समय में वापस आने लगा था। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? वो हंसा और उसने कहा, ओह डर, मिस्टर डर, आप क्या सोचते हैं आप मुझे डरा सकते हैं? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और ये उसका जो डर था वो भाग गया और वो तैर के आगे चला गया। Yet I had residual doubts, अभी भी उसको थोड़े थोड़े डाउट्स थे। At my first opportunity I hurried west, went up to the Teton to Conrad Meadows, up to the Conrad Creek Trail to Mid Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake। जो ये सब जगह हैं ट्यूटन में, कार्नाड मीडियोज में, कॉनराड क्रेक ट्रेल, मिड ग्लेशियर, कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वोम लेक, इन सब जगह पे उसने तैर के अपने डर को दूर भगाने की कोशिश की पूरी पूरी। नेडो का मतलब पीस ऑफ ग्रासलैंड, मतलब घास होती है जहाँ पे गाय वैसे चर भी सकती है, ऐसी जगह थी मिडो। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू लेक एंड swam across to the other shore and back just as डॉग गुरपन used to do। डॉग गुरपन नाम का कोई व्यक्ति है वो ऐसा करता था। अब ये जो स्टोरी बता रहा है, मतलब जिसकी स्टोरी है, उसने भी झील में छलांग लगाई और झील को तैर कर पूरा क्रॉस किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, आई हैड conquered my fear of water। वो खुशी से चिल्लाया, और जो गिलबर्ट पिक थी ये जगह है, यहाँ पर उसकी आवाज गूंजी जो वो खुशी से चिल्लाया था। उसने अपने पानी के डर को जीत लिया था, अब वो पानी से नहीं डरता था। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। जो डर था उसको उसका उसका मीनिंग पता था। ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनको ऐसा डर कभी लगा हो, या ऐसा डर उनके मन में रहा हो और उन्होंने उसको जीता हो। इन डेथ देयर इज पीस, जब मृत्यु होती है तो वहां बहुत शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ, डर होता है वो सिर्फ मौत का डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए, हमें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। हमें डर भी वैसे उसी चीज से लगता है जिसका हमें डर होता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। क्योंकि उसने दोनों सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर लिया था कि मरने के लिए कैसा लगता है, और एकदम से ऐसे डर आ जाना और पूरी जिंदगी के लिए उसको जकड़ के रखना कितना मुश्किल होता है ये डर। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। ट्रेल का मतलब है यहाँ पे कि कोई जा रहा है वो पीछे से अपने निशान छोड़ गया है। तो लास्ट में उसको रिलीज हुआ, मतलब अब वो रिलैक्स था कि वो
अपने पीछे निशान छोड़ सकता है कि हाँ, मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, और अब वो ऊँची चोटियाँ चढ़ सकता है और अपने डर को दूर भगा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।